यूपी की 9 सीटों पर 13 तारीख को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। इसी क्रम में सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी बीच दिवाली की रात सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी वनखंडेश्वर मंदिर पहुंची और विधि विधान से पूजन कर दीपक जलाया। अब सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नसीम सोलंकी ने जो किया उनकी शरीयत इजाज़त नहीं देता है। उन्हें माफ़ी के लिए तौबा करके कलमा पढ़ना होगा। वहीं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी को नसीहत देते हुए कहा कि मुसलमान होने की वजह से शरीयत कानून उन पर भी लागू होता है। एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इस घटना के बाद से अब सियासी पारा भी गर्म हो गया है। शनिवार को हरिद्वार से गंगा जल मंगवाकर पुजारियों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। इतना ही नहीं, मंदिर और शिवलिंग को गंगा जल से धोया गया। इसी बीच नसीम सोलंकी पर फतवा जारी करने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ, सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही हश्र होता है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। अपने प्रचार अभियान के दौरान नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया और दिए जलाएं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से सियासी पारा गर्म हो गया है।